आसपास का वातावरण होता है, हम जिस तरह के माहौल में पलते हैं, जिस तरह के माहौल में बढ़ते हैं, वहाँ से हम बहुत कुछ सीखते हैं। उसके बाद हम जैसे जैसे मैच्योर होते चले जाते हैं, तो जो कोई भी जिस भी फील्ड में जाता है, जिस भी क्षेत्र में जाता है, वहाँ पर उस क्षेत्र में जाकर उस क्षेत्र के जो हमारे अधिकारी हैं, जो सीनियर हैं, उनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो ये जिंदगी जो है ऐसे ही सीखते 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 चलती रहनी चाहिए, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। हमें बहुत खुशी है इस बात की कि हम ऐसे संगठन के कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, कि जहाँ पर सतत सीखने की प्रक्रिया जो है वो आपकी चलती रहती है। और इस सीखने में आप महसूस करेंगे कि अगर आप जब तक आपने भारतीय जनता पार्टी के अंदर प्रवेश नहीं किया था, उस समय के अपने व्यक्तित्व को देखें, और जब आपने उसके अंदर प्रवेश कर लिया उसके 4-5 साल के बाद भी अपने व्यक्तित्व को देखें, तो आप उसके अंदर बहुत अंतर महसूस करेंगे। और इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने आप लोगों के समक्ष दिया, कि वो हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी जो अपने पिताजी को तू कह के बात करते थे, जब उन्होंने शाखा लगाई और शाखा लगाने के 2 महीने के बाद जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो सब एक दूसरे को बड़े सम्मान के साथ बात करते हैं, आप करके बात करते हैं, तो उन्होंने भी अपने पिताजी को आप कहना शुरू कर दिया। तो हमें बड़ी इस बात की खुशी होनी चाहिए कि हम उस संगठन के कार्यकर्ता हैं जिस संगठन के अंदर हमें हर समय कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। और उसी कड़ी के अंदर ये जो आपकी विस्तारक की भूमिका, अल्पकालीन विस्तारक की जो भूमिका है, इसमें आपको सचमुच बहुत ऐसे अनुभव होने वाले हैं कि जो आपने सोचे भी नहीं होंगे, इस तरह के अनुभव आपको वहाँ पर जाकर होने वाले हैं। तो हमें जो ये काम मिला, इस काम में राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से हमें कैसे आगे बढ़ना है, मेरा आज का ये विषय है। तो मैं इसके बारे में आपको यही कहना चाहूँगी कि हमें वहाँ पर जाकर ये देखना है कि सामाजिक संस्था जिस तरह की हमारी है, बहुत से आप लोगों को इस तरह के डेरे मिलेंगे, बहुत से आप लोगों को ऐसी संस्थाएं मिलेंगी कि जहाँ पर अलग अलग तरह की परिपाटी, हमें हर किसी के अंदर घुलना मिलना है, रचना बसना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है पहले जनसंघ के रूप में आया है, और उसके बाद बहुत सी पार्टियों के साथ अलायंस करके फिर जनता पार्टी, और उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी का जो उद्भव हुआ वो 1980 के अंदर हुआ। और उसके बाद सतत जिस तरह से ये एक से बढ़कर एक जो है इसके अंदर हमारे कार्यकर्ता आते चले गए, और आज ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि जितना ज़्यादा लोकतंत्र हमारी पार्टी के अंदर है, उसी तरह का लोकतंत्र हमें आगे भी फैला। आप लोगों ने देखा होगा कि ये कोई परिवार की पार्टी नहीं है। यहाँ पर ये नहीं कि जैसे अभी हम लोगों ने देखा है कि गठबंधन चल रहा है, उस गठबंधन के अंदर जो है अलग अलग जो परिवार हैं वो सब इकट्ठे होकर कोशिश कर रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं उनको कमजोर कर देते। मुझे लगता है कि ये उनका स्वप्न ही रह जाएगा, क्योंकि जिस भावना के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के लिए काम कर रहे हैं, देश प्रेम की भावना के साथ काम कर रहे हैं, उसी को हमें धीरे धीरे छोटे कार्यकर्ता को अपनी जिंदगी के अंदर उतारना है, और हमें देखना है कि हम किस तरह से उन परंपराओं को, अपने उस डिसिप्लिन को आम जनता तक पहुंचा सकते हैं। यही हमारा काम है। तो मैं ये कह रही थी कि जो एक सिस्टम जो है, लोकतांत्रिक जो सिस्टम है, उसी के तहत हमें अपने अपने इलाके में जाकर जहाँ पर भी जिसकी जो जिम्मेवारी लगी है, वहाँ पर जाकर हमें देखना है कि ऐसे कौन से डेरे हैं, ऐसी कौन सी संस्थाएं हैं, ऐसे कौन से मंदिर हैं कि जहाँ पर जाकर हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर कैसा प्रभाव है, और उसके अंदर हमें रचना बसना है। एक बड़ी हैरान करने वाली बात ये थी कि जब उन्होंने वो मुस्लिम समुदाय में भी गए, क्रिश्चियन में भी गए, और जब वो क्रिश्चियन समुदाय में गए तो वहाँ पर मदर मैरी को देखकर उनकी आंखों से अश्रुपात होने लगता। जब वो कृष्ण जी के यहाँ पर गए तो उनमें भी उनको माँ काली के दर्शन होते थे। उसके बाद शायद आप लोगों को, कुछ लोगों को मालूम होगा कि कृष्ण जी के वृंदावन में